जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम 9th की राजस्थान अध्ययन का जो लेसन नंबर 5 है, उनका तीसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो नंबर 2 के अंदर लास्ट प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा था। उसका उत्तर आया भी है, सही भी आया है, गलत भी आया है। तो देखिए उसका उत्तर क्या था कि राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो 1918 के अंदर हुई थी। ये था इसका उत्तर है। अब हम देखते हैं वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर हुई थी, और जो होने का समय था वो था क्या, 1818, 1918, 1919, 1920, 1931। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 के अंदर वर्धा में हुई। अगला प्रश्न नंबर 32 है कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई 1918, 1919, 1920, 1931। तो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की जो स्थापना है वो 1920 के अंदर हुई। तो इसमें सही ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। जयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1931 को यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जबकि जयपुर ने राजनीति में एंट्री 1936 के पुनर्गठन बाद की थी। तो स्थापना तो जयपुर प्रजामंडल की सर्वप्रथम 1931 में हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक के अंदर इनकी एंट्री है वो पुनर्गठन के बाद होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई। सिरोही लोक परिषद की स्थापना 1933 के अंदर हुई, और ये कहाँ हुई। ऑप्शन है कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल में, बम्बई में, गुजरात में। तो 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई वर्तमान मुंबई के अंदर हुई थी। तो इसमें सही ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, जोधपुर को बृहत्तर राजस्थान में मिलाया गया। जोधपुर को बृहत्तर राजस्थान में मिलाया गया 1948, 1949, 1950 या फिर 1956। तो जोधपुर को बृहत्तर राजस्थान में 1949 के अंदर मिलाया गया। इसमें ब ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि वीपी मेनन को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर अब समझौते के लिए भेजा। ऑप्शन है 28 फरवरी 1948, 28 फरवरी 1949, 28 फरवरी 1950 या फिर 28 फरवरी 1951। तो भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर यानी समझौते के लिए भेजा 28 फरवरी 1948। इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जोधपुर के महाराणा उमेद सिंह की मृत्यु हुई। जोधपुर के महाराणा
उमेद सिंह की मृत्यु हुई जून 1947, अक्टूबर 1946, 29 मार्च 1940, जनवरी 1939। तो देखिए, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु है, ये जून 1947 को होती है। जून 1947 को इसकी मृत्यु होती है और इसकी जगह पर गद्दी पर बैठाया गया इनके बेटे हणुवत सिंह को। हणुवत सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। नए राजा हणुवत सिंह ने प्रधानमंत्री वेंकटाचारी को हटा दिया। यानी नए राजा ने पीएम वेंकटाचारी को हटाने का भी काम किया था। वेंकटाचारी को हटा दिया हटा दिया। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है कि डाबरा कांड डाबरा कांड हुआ जून 1947 को, अक्टूबर 1946 को, 29 मार्च 1940 को, जनवरी 1938 को। तो डाबरा कांड है ये अक्टूबर 1946 को हुआ। डाबरा कांड अक्टूबर 1946, अक्टूबर 1946। प्रश्न नंबर 39 है जोधपुर राज में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई। जोधपुर राज में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई 1948, 1949, 1950, 1944। तो जोधपुर राज में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है मारवाड़ लोक परिषद को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था कब घोषित किया गया। मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था कब घोषित किया गया। जून 1947, अक्टूबर 1946, 29 मार्च 1940, जनवरी 1938। तो मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था है वो 29 मार्च 1940, 29 मार्च 1940 को इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस से जोधपुर आए, यानी सुभाष चंद्र बोस का जोधपुर किस वर्ष आना हुआ। ऑप्शन वही हैं जो पहले वाले हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस है वो जोधपुर 1938 को आया। जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आया, जनवरी 1938 को। अगला प्रश्न है राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ। बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में जन आंदोलन है वो सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में। तो राजस्थान में जन आंदोलन सबसे पहले जोधपुर के अंदर हुआ। तो इसमें ब ऑप्शन सही है, जोधपुर में। अगला प्रश्न नंबर 43 है बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना हुई। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना किस समय हुई। ऑप्शन है 1936 में, 1949 में, 1950 में, 1944 में। तो बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 के अंदर हुई। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शार्दुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर, बड़ा शानदार प्रश्न है, शार्दुल सिंह बीकानेर का राजा था। शार्दुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की। यानी शार्दुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर मिला जुला अंतरिम मंडल बनाने की घोषणा किस समय की। ऑप्शन वही है 3 जून 1947, 18 मार्च 1948, 29 मार्च 1940, 18 जनवरी 1938। तो ये प्रश्न है, ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है।
इसका राइट उत्तर होगा 18 मार्च 1948। 18 मार्च से 1948 ब ऑप्शन है वो इसका सही है। इसकी व्याख्या भी आप देख लें कि 1947 में बीकानेर एक्ट 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर दिया गया। द्विसदनीय व्यवस्थापिका बनाई गई, एक राज्यसभा हो गई और एक धारा सभा हो गई। यानी 1947 में बीकानेर एक्ट बना करके यहाँ पर द्विसदनीय सदनीय व्यवस्थापिका बनाई, जिसमें एक राज्यसभा थी, दूसरी धारा सभा थी। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजा अपना। दिसंबर 1947 में बीकानेर में संविधान अधिनियम जनता हेतु प्रकाशित किया गया। तो ये दोनों तीनों चीजें ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी साथ में आप याद करें। अगला प्रश्न है, इस योजना में भारत विभाजन का उल्लेख है? कौन सी योजना के अंदर है भारत विभाजन का उल्लेख है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, विवेल योजना। तो इसका राइट उत्तर है कि माउंटबेटन योजना के अंदर भारत विभाजन का उल्लेख है। ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और यानी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।